आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। धुरंधर द रिवेंज का ओपनिंग वीकेंड देखेंगे। फाइनली वो नंबर अपने सामने है एंड फाइनली उसने वो कारनामा कर दिखाया। क्या है वो कांड बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हट के। हमेशा वही आग लगा दिया, फाड़ दिया, चीर फाड़ना। आज अपन आराम से बात करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सन 2025 दिसंबर में। आज से बस 3 महीने पहले हिंदी सिनेमा की सबसे टॉप वाली मूवीज उठा के देखो। टॉप 6 कौन सी थी वो? एनिमल, पठान, गदर 2, जवान, छावा, स्त्री 2। अपने 110 साल की हिस्ट्री में ये वो टॉप की 6 मूवीज हैं जो बॉलीवुड ने बनाई हैं और इन्होंने अप्रतिम पैसा कमाया। इतना पैसा कि तुम और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली तुम और हम 500 करोड़ इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना होता है। कहो तो वीडियो बना दूं ताकि आइडिया लगे सबको। लेकिन पॉइंट पाते हैं, जो मैं टॉप 6 मूवीज गिना रहा था ना, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में उतना कमाया था भाई, पूरे महीने महीने भर चल के। बट यहाँ पर एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये जितनी भी मूवीज ने जितना भी पैसा कमाया ना, धुरंधर द रिवेंज इन सबको खा जाने वाली है सिर्फ 8 दिनों में। सबको, कोई भी नहीं बचने वाला, सिर्फ 8 दिन। यही सेम चीज धुरंधर के पार्ट 1 को करने में 20 दिन लगे थे और पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन को 14 दिन। तो अब इससे तुम अंदाजा लगा लो कि हिंदी की कोई भी मूवी से उसका कोई भी कंपटीशन है ही नहीं, इंक्लूडिंग धुरंधर 1 एंड पुष्पा 2 का हिंदी। इनफैक्ट द रिवेंज के लिए कंपटीशन सिर्फ द रिवेंज ही है, क्योंकि उसका अब तक सबसे बड़ा दिन आया था डे नंबर 1, 99 करोड़ हिंदी में कमाए थे। और इस रिकॉर्ड को उसने खुद ही तोड़ा डे नंबर 3 यानी कि सैटरडे को 105 कमाकर, और फिर संडे को वापस से तोड़ दिया 107 कमाकर। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में उसने एक दिन में 107 करोड़ 105 करोड़ इतना कमाया है। रेफरेंस के लिए धुरंधर 1 का पहले 3 दिन का टोटल 103 था। और मैंने जो कहा ना कि कांड कर दिया, उसने क्या कांड किया है? वापस से पुष्पा 2 हिंदी की तरफ चलेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी मूवी थी भाई हिंदी लैंग्वेज में। उसके 8 दिन का टोटल 425 है और धुरंधर के 4 दिन में 439। मैं इतने सालों से बॉक्स ऑफिस की वीडियोस बनाता हूँ। तुमने अगर 4 महीने पहले मुझे ये चीज कही होती ना कि पुष्पा 2 के साथ ऐसा होगा, तो मैं तुमको खींच के मारता कि साले नशा करके आया है क्या। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने तुमको बिगेस्ट हिंदी मूवीज के नाम गिनाए थे ना, उनके साथ ये हालत करी थी पुष्पा ने, डबल कलेक्शन करके औकात दिखा दी थी। और उस पुष्पा को औकात दिखाने का काम किया धुरंधर 2 ने, डबल द कलेक्शन करके। रिवेंज के लिए एक और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है कि साउथ के लैंग्वेज भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने लगे हैं। जो डब वर्जन था उसने डे नंबर 3 पे 8 करोड़ दिया है, डे नंबर 4 पे 7 करोड़, और अब तक का टोटल है 4 दिन में 22 करोड़, विच इज नॉट बैड। मतलब 0 से तो बेटर ही है। एंड फाइनली जियो स्टूडियोज ने अपना मुंह खोला और पहली बार ऑफिशियल नंबर्स अपने सामने गिराया। अब तक कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे थे वो लोग। 4 दिन तक पूरा सन्नाटा था। तो प्रोड्यूसर फिगर्स जो है उसका पोस्टर तुम्हारे सामने है, पॉज करके देख लो। लेकिन अगर तुमको गुस्सा आ रहा है अंदर से कि यार साउथ के लैंग्वेजेस क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करें, तो थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ। मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैंने इस पूरे कांड को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने होपफुली वो देखा होगा। लेकिन फिर बता देता हूँ एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा ये सुनने के बाद। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि साउथ की मूवीज इतना पैसा कैसे कमा लेती हैं? टॉप डे 1, टॉप ओपनिंग वीकेंड, उन्हीं के रिकॉर्ड्स क्यों भरे हुए हैं? बहुत इजी आंसर है कि ये हर मूवी नहीं कर पाती साउथ की, और जो करती हैं उसमें भी हिंदी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जो एग्जांपल मैं देने वाला था, पुष्पा 2 को कंसीडर कर लो, सबसे बड़ी इंडियन मूवी है भाई। उसने अपने पहले 4 दिन ओपनिंग वीकेंड ऑल लैंग्वेजेस में कितना किया था? इंडिया नेट कलेक्शन 528। ठीक है, ये रहा 528। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इसमें से हिंदी का कितना आया होगा? 285। हिंदी डब वाले वर्जन ने 4 दिन में नेट कलेक्शन 285 किया था। आई डोंट नो तुम कितना क्विक मैथ कर सकते हो, लेकिन 50% से ज्यादा सिर्फ हिंदी ने दिया। इसका मतलब क्या होता है कि पुष्पा 2 बाकी जितने भी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी उन सब का मिलाकर, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सबका मिलाकर इज 243। एक सेकेंड, शायद तुमको अभी भी ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। जब मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारी लैंग्वेजेस कंबाइंड, तो उसमें पुष्पा 2 का होम मार्केट भी इंक्लूडेड है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में वो पिक्चर बनी थी। वो सब कुछ मिलाकर इस 243, एंड सिर्फ हिंदी ने 285 दिया। मैंने कहा था तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे चलो, पहले 4 दिन को कट करके साइड में कर दें तो पुष्पा 2 का बाकी जितना भी बचता है लाइफ टाइम तक, एकदम एंड तक, वो टोटल आया था 706 करोड़। क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि इस 706 में से हिंदी ने कितना दिया होगा? मैं तुमको 3 सेकेंड दे रहा हूं। 3, 2, 1। अगर तुम 50% भी मान लो तो 350 करोड़ होता है, राइट? तो फाइनल आंसर इज 527। और मेरे प्रिय मित्र, इस 706 में से अगर आप 527 निकाल दो तो बचता कितना है? 179। और मैं फिर से कह दूं कि ये जो 179 है वो बाकी सारे लैंग्वेजेस का मिलाकर है, इंक्लूडिंग उसका होम लैंग्वेज। भाई कहां 180 और कहां 527। अब तुम मुझे बताना कि दिमाग उड़ा था कि नहीं। लेकिन इस कंपैरिजन से अपने को सीखने क्या मिला? हेट वेट मत फैलाओ भाई। मैं जो कहना चाह रहा था, 2 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले
पहला कि पुष्पा जो कि एक तेलुगु मूवी है और इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है, उसका भी 65% कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आया है। और दूसरा, थोड़े ही शार्प लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले 4 दिन में मामला ऑलमोस्ट इक्वल था, हिंदी वर्सेस बाकी लैंग्वेजेस क्लोज टू क्लोज है, राइट, 285 243। लेकिन जैसे ही पहले 4 दिन निकल जाते हैं तो ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 500 और 170, जिसका मतलब ऐसा होता है कि साउथ की मूवीज में जो भी मेजॉरिटी कलेक्शंस होते हैं वो काफी टॉप हैवी होते हैं। मेजॉरिटी नंबर्स उनके पहले 3 4 5 दिनों में निकाल लिया जाता है। और वहीं पर हिंदी में भी आप पहले 3-4 दिनों में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी पैसा उसके बाद आएगा तुम्हारा, अगर पिक्चर अच्छी बनी है तो। समझ गए, साउथ के लैंग्वेजेस टॉप हैवी होते हैं और हिंदी लैंग्वेज लंबी रेस का घोड़ा है। और वो चुनिंदा मूवीज जो इन दोनों के स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं वो बनते हैं टॉप ओपनर्स, टॉप ग्रॉसर, बिगेस्ट हाईएस्ट मूवीज। कौन है वो बिगेस्ट टॉप वाले कलेक्शन करने वाली मूवीज? मैं एक सिंपल से ग्राफ बताता हूँ और काफी क्लियर हो जाएगा तुमको कि धुरंधर 1 और 2 ने क्या किया। ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है जिसके सबसे नीचे वाले सेक्शन में 500 करोड़ प्लस करने वाली मूवीज आती हैं। वो पिक्चरें जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा कमाया है इंडिया में नेट कलेक्शन। इसमें तुम्हारी स्त्री 2, गदर 2, पठान और एनिमल है। थोड़ी मूवीज और भी हो सकती है, लेकिन मेरा लिस्ट निकालने का पूरा मन नहीं था क्योंकि हम आगे चलेंगे 600 करोड़ प्लस। यहाँ पर भी 4 मूवीज आ जाती है, छावा, कांतारा चैप्टर 1, जवान और कल्कि। सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है, सिर्फ हिंदी और साउथ नहीं। 600 करोड़ से ऊपर चले तो 700 करोड़ के क्लब में सिर्फ एक मूवी है RRR 782। जिसके थोड़ा ऊपर चले तो 800 करोड़ का क्लब आता है और इसमें 2 मूवीज हैं, KGF चैप्टर 2 और धुरंधर पार्ट 1। जिसके ऊपर अगर तुमको जाना है तो 900 पे कोई पिक्चर नहीं है, सीधा 1000 पार करते हैं हम लोग। बाहुबली 2 1030 और ये इकलौती मूवी है 1000 करोड़ के क्लब में, और उसके ऊपर 1100 पे कोई नहीं है, सीधा 1200 जा रहे हैं हम लोग पुष्पा 2। ठीक है, तुमको आइडिया लग गया कि कौन सी मूवीज कहां पे स्प्रेड आउट हुई है बिगेस्ट इंडिया के अंदर। 600 और उसके ऊपर वाले क्लब पे अगर तुम ध्यान दोगे तो इन सारी मूवीज में सिर्फ एक ही पिक्चर है जिसने सिंगल लैंग्वेज में कमाया है, धुरंधर। उसका 840 सिर्फ हिंदी से आया था। आई गेस पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन को भी यहाँ पे रख सकते हो तो वो भी 800 करोड़ का हिस्सा बन जाएगी, 812। बस इनके अलावा एक लैंग्वेज वाली दूसरी कोई मूवी है ही नहीं। ओके बिडू, अब इन सब के बीच में धुरंधर द रिवेंज की बात होने वाली है। तो ये जो तुम 500 करोड़ वाली मूवीज देख रहे हो, उनको द रिवेंज 7 से 8 दिन में खत्म कर देगा। उससे एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा ऊपर वाले क्लब में जाने के लिए, वहां की सारी मूवीज को पीछे छोड़ने के लिए। 700 पे जो RRR बैठी है उसको 10 दिन में पीछे छोड़ देगा। 800 क्लब वाले में जो 3 मूवीज हम देख रहे हैं, KGF, पुष्पा हिंदी और धुरंधर 1, उनको 11 से 12 दिन में पीछे छोड़ने वाला है। ये मैं बेस्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ, इसमें एक आधा दिन और ऐड हो जाएगा, बस उससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला। अपने पहले 2 हफ्ते पूरा करने के बाद धुरंधर 2 900 करोड़ के पार जाने वाला है, जिसके बाद उसका अगला चैलेंज सिर्फ बाहुबली और पुष्पा होंगे जो टॉप पर जाके बैठे हैं, और कोई इंडियन मूवी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने ऑलरेडी करके दिखा दिया है भाई। बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड इंडिया में नेट कलेक्शन का जो टॉप 2 थे वो KGF 2 380 पे था, उसको पीछे छोड़ के धुरंधर ने 450 के ऊपर किया है। और बस धुरंधर से थोड़ा आगे पुष्पा 2 है 528। ये वो करेगा नहीं, ये उसने कर दिखाया है। और यही सेम चीज, यही सेम पैटर्न हम लोग बाकी सब जगह रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। बिगेस्ट डे नंबर 3 ले लो, ये थी टॉप 4 की मूवीज। इसमें KGF को बीट कर दिया, बाहुबली 2 को बीट कर दिया, RRR को भी पीछे छोड़ दिया, 113 करोड़ कमाए, पुष्पा से बस 6 पीछे। बिगेस्ट डे नंबर 4 ये रही टॉप 3 मूवीज, KGF को पीछे छोड़ दिया, RRR को पीछे छोड़ दिया, पुष्पा से थोड़ी ज्यादा पीछे रह गई। धुरंधर का 115 है और पुष्पा का 141। जो थोड़ी कंसर्निंग वाली चीज हो सकती है कि कहीं अभी से उसका इंजन पीक ना कर गया, क्योंकि संडे को एक बड़ा जंप एक्सपेक्टेड था लेकिन वो आया नहीं। बस 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, 113 से 115। और वहीं पुष्पा ने 119 से 141 किया था। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलर दिनों पे कैसा होल्ड दिखेगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई डोंट नो बाकी मूवी से कंपैरिजन करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं टक्कर में। बस एक पुष्पा 2 ऊपर जाके बैठी है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और वही एक चीज देखने वाली होगी कि क्या पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे। उसने जो इंडिया में सिर्फ नेट कलेक्शन 1200 करोड़ प्लस किया हुआ है, वहां तक जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वही इकलौती मूवी है जो धुरंधर द रिवेंज को नंबर 1 बनने से रोक सकती है, जिसका और अच्छे से आइडिया आ जाएगा जब अगले आने वाले 2-3 दिनों के नंबर्स अपने सामने होंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जितना भी है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि धुरंधर द रिवेंज कितना कमा सकती है लाइफ टाइम में। तो मैंने हर बार की तरह मैथ लगाया, रेशियोज निकाले, बड़ी मेहनत करी है भाई। वीडियो को एक लाइक कर देना और देखो जाके सब्सक्राइब किया कि नहीं। आप में से क्लोज टू 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? मतलब वीडियोस फ्री हैं तो क्या ऐसे देख के निकल जाओगे? भाई के लिए इतना नहीं करोगे? तो अपना ओपनिंग वीकेंड खत्म होने के बाद अगर धुरंधर 2
कल की जैसी चलती है आगे तो उसका इंडिया नेट कलेक्शन हो सकता है 962। अगर उसने KGF चैप्टर 2 जैसा होल्ड दिखाया तो उसका पोटेंशियल है 1026। लेकिन अगर पुष्पा 2 जैसा कमाती है यहाँ से आगे तो वो होगा 1059। और बाहुबली 2 का जो 1030 है नेट में वो बीट कर देगी। पहली हिंदी मूवी बनेगी जिसने सिर्फ इंडिया में नेट कलेक्शन में 1000 करोड़ किया है। तो ये धुरंधर द रिवेंज के लिए फाइनल नंबर्स निकल के आए हैं, लेकिन शायद तुमको मजा नहीं आया होगा सुनने में ना कि पुष्पा से बहुत पीछे रह गए हम लोग। तो मेरे मित्र, मैंने आपको इसलिए इतना ज्ञान पेला शुरुआत में कि साउथ की मूवीज टॉप हेवी होती हैं, हिंदी मूवीज लॉन्ग रन में ज्यादा कमाती हैं, क्योंकि जिन तीनों को बेस कैलकुलेशन माना, कल की, बाहुबली, पुष्पा, उन्होंने अपना काफी अच्छा कलेक्शन पहले 3-4 दिनों में कर लिया था, साउथ से 100, 200, 300 करोड़ कमाकर। और इसीलिए ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि धुरंधर 2 अपना 96-97% कलेक्शन सिर्फ हिंदी से करने वाली है, लंबी रेस का घोड़ा। तो इसलिए अगर हम सिर्फ पुष्पा 2 का हिंदी वर्जन देखें कि उसने कैसा ट्रेंड किया था, उसने कैसा होल्ड दिखाया था, तो इस हिसाब से धुरंधर 2 का हो जाना चाहिए 1230। पुष्पा 2 का कितना है टोटल? 1 2 3 4, मतलब फाइट एकदम नेक टू नेक चल रहा है। बस 2 चीजें करनी है धुरंधर द रिवेंज को कि एक्चुअली पुष्पा 2 के हिंदी जैसा होल्ड दिखाना है। थोड़ा भी यहाँ वहां डगमगा गए तो भैया चांस छूट जाएगा। रेस बहुत बढ़िया चल रही है, हम लोग डेफिनेटली नजर बनाए रखेंगे। फाइनल सेगमेंट इस वीडियो का है कि अब इंडिया के थोड़ा बाहर देखते हैं, क्योंकि वहां मूवी इतनी, मैं आग वाला कनेक्शन मारने वाला था, लेकिन मूवी जब वहां रिलीज ही नहीं हुई तो क्यों रिलेशन लगाए। बट ओवरसीज में धुरंधर 2 लिटरली माइंड ब्लोइंग नंबर्स कर रही है। वहां का ओपनिंग वीकेंड उसका 210 करोड़ आया हुआ है 4 दिन का, जबकि धुरंधर के पार्ट 1 ने 300 करोड़ टोटल किया था लाइफ टाइम में, और वो 300 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि धुरंधर का पार्ट 2 सिर्फ ओवरसीज के कलेक्शन में टॉप 10 ब्रीच कर जाएगा। और ये टॉप 10 जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी मूवीज हैं जो तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। दंगल सबसे प्राइम एग्जांपल, जिसके कारण वो वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 मूवी बनी हुई है। सीक्रेट सुपरस्टार ने 130 मिलियन डॉलर्स किया हुआ है, बजरंगी भाईजान ने 75, डिस्को डांसर जो 1982 की मूवी है उसने 59, अंदाज उनका 49 दिख रहा है मुझे। इस टॉप 10 में आ जाना, वो भी बिना मिडिल ईस्ट के। भाई यार क्या बताऊं मैं, क्योंकि कई बार मूवीज सिर्फ उस मार्केट से अपना 20, 30, 40% कमा लेती हैं। टॉप 10 में जो तुम पठान और जवान देख रहे हो, उसका अगर तुम ये GCC कंट्रीज का निकाल दो, मिडिल ईस्ट वाला निकाल दो, तो टॉप 10 के बाहर हो जाएंगी। तो हाँ, बाहर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आखिरी चीज, आखिरी लिस्ट, इंडिया और वर्ल्ड वाइड का मिलाकर जो ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड है, दिस इज लाइक द मैक्सिमम मनी तुम्हारी मूवी ने कमाया हो पूरी दुनिया का मिलाकर, सिर्फ हिंदी या इंडिया या सिर्फ ओवरसीज ना, ऑल टोटल। और यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर फिगर की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि वो पोस्टर निकालकर बड़ा नंबर छापते हैं कि हमारी पिक्चर ने इतना कर लिया। मैंने सबके पोस्टर्स उठाए हुए हैं। RRR का 500 प्लस था, कहीं 510 बताया जाता है। उसके ठीक ऊपर है बाहुबली 2 520, ये दोनों ने सिर्फ 3 दिन में किया था, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनके ऊपर है KGF चैप्टर 2 546 4 दिन, कल की 555 4 दिन, और पुष्पा 2 829 4 दिन। तो अब तुम अंदाजा लगाओ कि धुरंधर का पार्ट 2 इनके बीच में कहां बैठा होगा। तो इसमें से सबसे नीचे RRR को उसने पिछाड़ दिया है, बाहुबली 2 को उसने पिछाड़ दिया है, KGF चैप्टर 2 को उसने बीट कर दिया है, कल की को भी पीछे छोड़ दिया, 555 छोड़ दो, 600 छोड़ दो, 700 छोड़ दो, 750 छोड़ दो, 761 किया 4 दिन में धुरंधर 2 ने। पुष्पा 2 से बस 70 करोड़ पीछे रह गई। और ये मैंने क्या बताया, ये मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। द मैक्सिमम रिकॉर्ड योर मूवी कैन मेक, ये वो वाली लिस्ट है। और इसमें भी जो टॉप पे है उसके सेकंड पे आ गई है। 4 दिन में 760, इसका अगर तुम आधा मान लेते हो, 760 का आधा कितना होता है मित्र? 380, चलो थोड़ा और काट दिया, 350 करोड़ प्रोड्यूसर्स की जेब में आए हैं 4 दिन में, सिर्फ इस एक मूवी से, जबकि दोनों पार्ट का बजट ही 250 था। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगर मुझे शर्म नहीं आई तो मैं कल बनाऊं या नहीं बनाऊं? मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली, लेकिन जैसे मैं रिकॉर्ड करने बैठा मेरे को इतनी जोर से शर्म आई भाई कि साला रोज उठ के यही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। यादव जी, इतना भी मिल्क नहीं करना चाहिए। क्रिकेट वाली वीडियो देखो, सेहत का ध्यान रखो। हम लोग अगली बार मिलेंगे। टाटा बाय बाय, चाओ।